रोज़ाना टीवी चैनल की मेन स्क्रीन पर इसको डिस्कस किया जा रहा है। हुकूमत का मौक़िफ़ कुछ आ रहा है। मालिक मीर रज़ा अली का एक पुरअसरार वाक़या अभी तक सामने चल रहा है। उसके वालिद, उसकी फैमिली मुसलसल दबाव डाल रही थी इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। फिर वो दरख्वास्त देते हैं, उसकी कब्र कशाई करके दोबारा पोस्टमार्टम होता है। कब्र कशाई का ये होता है कि वो लाश है वहाँ से लेके नहीं आते, कब्र के ऊपर ही एक खैमा लगा के वहीं उसका पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। की मौत एक लगने से वाक़या हुई है। कमर के निचले हिस्से पीठ से लगी है जो कि सीना चीरती हुई उसको पार कर गई है। तो सीना चीरती हुई जो कि बिल्कुल दिल के करीब से गुजरी है, उसकी मौत वाक़या हो गई है। कारोबार का शरीके मुलज़म है। ये बताया गया है कि उनके आपस में मामलात लेन देन का तनाज़ा चल रहा था। सिंध हुकूमत की नाअहली का बहुत बड़ा एक केस है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहारा अशर। नाज़रीन, एक वाक़या जो बहुत अरसे से, बहुत देर से सोशल मीडिया पे चल रहा है, न्यूज़ पे चल रहा है, मीर रज़ा का केस। ये एक ताजिर थे लाहौर के और पहले ये लापता होने के बाद जो है इनकी लाश मिली तो पुलिस ने ये तस्दीक कर दी पोस्टमार्टम के बाद कि इन्होंने खुदकुशी किया और तदफीन भी कर दी। लेकिन घर वालों का यही कहना था कि हमारे बच्चे को किया गया। उसके बाद जब दोबारा लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो ये साबित हो गया कि वाकई में मीर रज़ा का हुआ है। लेकिन आखिर कातिल कौन है, गवर्नमेंट अभी तक कातिल तक क्यों नहीं पहुंची, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ यूनुस भाट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, मीर रज़ा का केस वाकई बहुत अफसोसनाक है, लेकिन पहले पुलिस ने कुछ किया, बाद में पुलिस कुछ कह रही है। पुलिस आखिर कर क्या रही है? ज़ुहा, ये सिर्फ सिंध हुकूमत तक नहीं, ये पूरे मुल्क में इस वक्त जो टॉप 10 एक दो केस होते हैं उनमें शामिल है। रोज़ाना सोशल मीडिया पर, रोज़ाना टीवी चैनल की मेन स्क्रीन पर इसको डिस्कस किया जा रहा है। लवाहकीन इस बारे में कुछ मौक़िफ़ अपना रहे हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ कुछ आ रहा है। ये एक जो ताजर है और नौजवान ताजर है, इसकी कोई ज़्यादा उम्र नहीं बयान की गई। बताया गया है कि ये ताजर जो है 25 साल नौजवान है और वाफ्लेक्स के जो शरीक मालिक हैं, यानी कि ये उसका कारोबार करता था। मालिक मीर रज़ा अली का एक पुरअसरार वाक़या अभी तक सामने चल रहा है। ये 26 गालबन 28 जुलाई को घर से लापता होता है। लापता होने के बाद इसकी लाश मिलती है। लाश मिलने के बाद कहा जाता है कि जी इसने खुदकशी कर ली है। इसकी खुदकशी करार देकर इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई जाती है। पोस्टमार्टम में भी इसे खुदकशी ही करार दिया जाता है। या करवाई जाती है, दो ही दोनों में से एक ही चीज़ होगी। तो जब इसकी खुदकशी डिक्लेयर होती है तो खुदकशी, उसकी फैमिली ये बात मानने को तैयार नहीं थी, तो खुदकशी करार देने के बाद उसकी तदफीन कर दी जाती है। अब एक लाश को वो कितने दिन रख सकते थे, उन्होंने उसकी तदफीन कर दी। उसके वालिद, उसकी फैमिली मुसलसल दबाव डाल रही थी कि हमारे बच्चे का है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, इसकी दोबारा पोस्टमार्टम जो है वो इसका किया जाए। फिर वो दरख्वास्त देते हैं, उसकी कब्र कशाई करके दोबारा पोस्टमार्टम होता है और 20 डॉक्टर जाके, कब्र कशाई का ये होता है कि वो लाश है वहाँ से लेके नहीं आते, कब्र के ऊपर ही एक खैमा लगा के वहीं उसका पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। तो पोस्टमार्टम जब दोबारा किया जाता है तो दोबारा पोस्टमार्टम में उसके ये साबित हो जाता है कि इसकी मौत एक लगने से वाक़या हुई है और भी उसकी जो है वो कमर के निचले हिस्से पीठ से लगी है जो कि सीना चीरती हुई उसको पार कर गई है। सर, जब पहले पोस्टमार्टम हुआ था तो फिर उनको गोली का निशान नजर बस उन्होंने ये तसर दे दिया कि जी इसने खुदकशी कर रही है, और यकीनन जिस तरह की उन्होंने बात की होगी उस खुदकशी में, मैंने वो मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं पढ़ी, उसमें हो सकता है उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया हो कि इसने खुद मार ली है, ये भी मुमकिन है। लेकिन अब उन्होंने की डायरेक्शन नहीं बताई थी उसमें, जिसकी वजह से वो सारे अब जो है घेरे में आ गए हैं। तो अब उन्होंने 20 डॉक्टरों ने, जो एक बड़े सीनियर लेवल के डॉक्टर थे, उन्होंने अपने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करार दिया है कि इसकी पीठ से है जो कि बंदा खुद नहीं लगा सकता, उसकी डायरेक्शन वो नहीं हो सकती जिस डायरेक्शन से ये आर पार हुई है। तो सीना चीरती हुई जो कि बिल्कुल दिल के करीब से गुजरी है, उसकी मौत वाक़या हो गई है। अब गवर्नमेंट जो है वो, पुलिस ने भी जो केस डिक्लेयर किया, तो होना तो ये चाहिए था कि उसमें जिस पुलिस अफसर ने कहा कि ये खुदकशी है, अब तो वो मुअत्तल हो चुका होता। अब तहकीकात जो है वालिदैन लवाहकीन के कहने पर जो वो मुतालबा करते कि FIA को दे दें,
या वफाकी हुकूमत के किसी टीम को दे दें तो वो बना देनी चाहिए थी। पंजाब सिंध हुकूमत ने क्या किया है, कल तक वो कह रहे के थे जी हमने इसके लिए जुडिशियल एक इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। उसके वाकिन कह रहे नहीं हम तो उस कमेटी को मानते नहीं, हमने तो नहीं कहा कि आप जुडिशियल कमेटी बनाएं। यानी कि ये जुडिशियल कमेटी जो बना रहे हैं वो उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि आप ये जो जजेस की कमेटी पर मुश्तमिल एक फ़ैसला करें। वो कहते हैं नहीं अब हम अदालत जाएंगे और हम कहेंगे जी जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, और वो वफाकी लेवल की एक तहकीकाती कमेटी चाहते हैं। अब आप देखेंगे हुकूमत को जो है साथ देना चाहिए जो मकतूल पार्टी है उसका, इसमें जो उसका कारोबार का शरीके मुलज़म है, ये बताया गया है कि उनके आपस में मामलात लेन देन का तनाज़ा चल रहा था। बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये तसर पैदा होता है कि उसके कारोबारी मुखालिफ ने ही करवा दिया हो। अब वहाँ से जहाँ ये लाश पड़ी थी वहाँ करीब थे सिक्योरिटी गार्ड का भी बयान लिया गया है, वहाँ से चीज़ें भी ले ली गई हैं। पूरी लगने की आवाज़ नहीं आई अभी तक ये कोई इसमें ऐसी गिरफ्तारी तो नहीं हुई कि या कोई ऐसा बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन ये हुआ है कि उन्होंने मकतूल के मोबाइल की सिम उसके वालदा के मोबाइल में डालकर उसका जितना भी बैकअप डाटा था वो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमें बैकअप डाटा निकाल कर दिया जाए। जो इसका कारोबार का एक पार्टनर है उसने भी इसमें ज़मानत करवा रखी है, वो पुलिस की तफ्तीश में शामिल हो रहा है। अब तहकीकात हो रही हैं, लेकिन जो उसके वकील हैं जबरान नासर वो कह रहे हैं कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक तहकीकाती कमेटी बनाई जाए, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक तहकीकात होनी चाहिए, असल मुलज़मान की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मीर रज़ा केस सिंध हुकूमत की नहली का बहुत बड़ा एक केस है। अगर गवर्नमेंट अपने आप को ये साबित करना चाहती है कि वो इस केस में पार्टी नहीं है तो ये केस एक टेस्ट केस होना चाहिए, और इस केस की इंक्वायरी वालिदैन की मर्ज़ी के मुताबिक उनकी फैमिली को इत्मीनान में लेकर जिस बंदे को वो कहें कि इसको हिरासत में लिया जाए, जिससे वो तफ्तीश का मुताबिक, देखें कत्ल है ना उनका ख़ानदान का, तो वो जो कहें उसका मुतालबा पूरा होना चाहिए। और जो तहकीकात हैं उसमें ये के जो मुलज़म है वो सामने आने चाहिए। तो ये वाक़या जो है ये सिंध हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंजेबल वाक़या है। सिंध से वज़ीर आला के लिए भी एक बड़ा चैलेंजेबल है, जो सदर पाकिस्तान है उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंजेबल है, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा चैलेंजेबल है कि उनके ख़ानदान बार बार, अब आप देखें कि लोग अदारों पे इत्मीनान नहीं करते, पुलिस को कहाँ यानी कि डिफेंस करेंगे कि जी ये पुलिस जो है ये लोगों के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करती है, हम हर जगह तो इन्हें नहीं जो है सपोर्ट दे सकते। अब पुलिस के खिलाफ जब बातें होंगी तो हम भी बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, और बिल्कुल ये केस एक सिंध हुकूमत के लिए चैलेंज है। उनको देखना चाहिए जिस तरह उसके लवाहिकीन कह रहे हैं, जिस तरह वो डिमांड करें उसी डिमांड को पूरा करना चाहिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।